दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है घर संसार। दर्शकों, घर संसार कार्यक्रम में अक्सर हम बात करते हैं परिवार की, हमारी जीवन शैली की, हमारे समाज की। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है हस्तकला से करें घर की सजावट का। तो इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले इसकी एक छोटी सी संक्षिप्त मैं आप सबसे एक खुद ही गहन चर्चा करना चाहती हूँ कि देखा जाता है कि आ रहा है त्यौहार, और त्यौहार में हम अक्सर साफ़ सफाई में भिड़ जाते हैं और साफ़ सफाई के दौरान कई वेस्ट मटेरियल भी मिलते हैं और उन वेस्ट मटेरियल को हम या तो कबाड़ में दे देते हैं या फिर वो कहीं किसी कोने में पड़ा रहता है और वो घर का एक कोना भरते जाता है। क्यों ना हम इसके बारे में सोचें और घर की सजावट के बारे में सोचें। और जब घर की सजावट की बात आती है तो सबसे पहले ख्याल आता है मार्केट का, लेकिन जब मार्केट जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बजट पर असर डालती हैं। तो जो घर की गृहिणियाँ होती हैं वो घर की साज सज्जा अपने हाथों से करना ज़्यादा उचित समझती हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हस्तकला कलाकार अनु ओझा और निधि जैन। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार अनु जी, निधि जी, आज का जो विषय है हमारा कि हस्तकला से करें घर की सजावट। तो निधि जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हस्तकला क्या है और इसका घर की सजावट से क्या संबंध है? हस्तकला काफ़ी पुराना हमारा रीति रिवाज में चला आ रहा है। एक मतलब क्राफ्ट बोलते हैं जिसको, क्राफ्टिंग है। आज के बच्चे उसको क्राफ्टिंग से जानते हैं और पुराने में हम उसको हस्तकला, जैसे जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती थी, जैसे लोग जूट का यूज़ करके बनाते थे या मिट्टी से जो भी बनाते थे, उन चीज़ों को यूज़ करके जो हम चीज़ों को घर में सजाने के लिए उपयोग करते थे जी। तो उन चीज़ों को आज की उसमें भी वो चल रही है, बट अभी मतलब कम बच्चे उसको थोड़े और हाई लेवल पे लेके गए हैं जी, जी। लेकिन जो पहले चलती थी वो पूरी हाथ से निर्मित चीजें चलती थी। तो हस्तकला मतलब एक तरीके से हाथ से बनाई हुई चीजों का क्राफ्टिंग। अनु जी, आप क्या कहना चाहेंगी, हस्तकला से घर की सजावट का क्या संबंध है? हस्तकला सबसे पहले तो हमारी संस्कृति परंपरा से भी जुड़ा है, तो ये हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। हस्तकला बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे आप लकड़ी हो गया, लकड़ी को तराश कर अच्छी अच्छी नक्काशी करके उसको डेकोरेटिव पीस बनाया जाता है। मिट्टी के दिए, कलश, वो भी आजकल बहुत एक्सप्लोर करके उसको भी बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है मार्केट में। और जैसे चित्रकला है, चित्रकला में तो नए नए आविष्कार हो ही रहे हैं जी। और इसी टाइप के बहुत सारी कलाएं होती हैं। तांबे धातु कला होती है, उससे भी तराशा जाता है। बहुत सारी कलाएं हैं जो पुराने समय से अभी तक हमारे साथ चली आ रही है और आगे भी चलेगी। निधि जी, देखा जाए यदि हम भारत की ओर देखते हैं तो गांव से पहले शुरुआत होती है। तो जब हम गांव की ओर बढ़ते हैं तो देखा जाता है कि घर छोटे छोटे मिट्टी के बने जो घर होते थे वो अच्छे लिपे पुते रहते थे और उसमें कुछ कुछ डिज़ाइंस भी बनी रहती थी जो कि घर की गृहिणियाँ ही हाथ से बनाती थी। तो वो क्या कहलाती हैं? उसमें जैसे अभी अलग अलग उसके हिसाब से, स्टेट के हिसाब से जो चीज़ें अलग अलग चल रही है। जैसे बिहार में मधुबनी चलती है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में वारली आर्ट चलता है, तो अलग अलग गुजरात में चलता है, जैसे डांडिया वाले फिगर होते हैं वो चलते हैं। तो हमारा मतलब जो जिस स्टेट का है वो उस स्टेट से जैसे दीवार में चित्रकारी कर सकता है वो, या फिर अगर जिनको आज भी जब बनाना है वो घर में लीपे हुए वो है और उनमें चौक वो बनाते हैं, तो वो गुजरात में आज भी चल रहा है वो मांडना। तो जहाँ जहाँ जैसा चल रहा है, जैसे मधुबनी आर्ट है, बहुत फेमस है, हर कोई उसको पसंद करता है। वो कपड़े पे भी होता है और ज़मीन में, दीवार पे, हम सब जगह उसको उपयोग कर सकते हैं जी। अनु जी, देखा जा रहा है कि जो मार्केट में जो सामान अवेलेबल है अभी, जो सजावट के लिए यूज़ होता है, उसको छोड़ के अभी फिर से हस्तकला से निर्मित जो सजावट का सामान है वो फिर से एक बार लाइमलाइट में आ रहा है। तो उसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मशीनों द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें वो एक ही टाइप की होती हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। वो एक ही देख के ना लोग बोर भी हो जाते हैं कि एक ही चीज़ें, तो उनको कुछ नया, हर समय ऑडियंस को कुछ नया चाहिए होता है। तो मशीनों वाली चीज़ों में ये सब चीज़ें नहीं मिलती। तो हस्तकला इसलिए भी हमारे जीवन में महत्व रखता है क्योंकि उसमें जितने आविष्कार किए जाए, जितनी क्रिएटिविटी की जाए, वो कम है। उसमें मतलब बाउंड्री लेस है, उसमें बहुत सारे आविष्कार किए जा सकते हैं। हाथ से बनाई हुई चीज़ है तो वो तो फिर अलग ही महत्व रखती है। निधि जी, हस्तकला मतलब उसमें कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स आ जाते हैं?
जैसे हमेशा मैम हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें वेस्ट निकलती हैं। जैसे आप सॉस यूज़ करते हो, सॉस की बॉटल निकलती है। जैसे बच्चे जैम खाते हैं आपके, तो वो जैम की बॉटल वगैरह निकली। जैसे आपके पास मिरर वेस्ट हो गया है, उसका कोई टुकड़ा है, कोई अगर आप छोटा सा टुकड़ा बचा है, तो आप उन सारी चीज़ों को यूज़ करके, आजकल कलर पूरे रेडीमेड मिलते हैं, उनको यूज़ करके आप जैसा चाहें वैसा उनको रूप दे सकते हैं। और वो बहुत सुंदर लगती है, आप किसी भी कोने में उनको सजा सकते हैं। अनु जी, आर्ट फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, तो आर्ट फॉर्म्स में चित्रकला भी है, मूर्तिकला भी है, रंगोली भी है, अल्पना भी है। इन सब के बारे में थोड़ा बताएंगी हमारे दर्शकों को? रंगोली तो मतलब रंगोली बनाना ना, जैसे आर्ट थेरेपी आपने सुना होगा, तो आर्ट थेरेपी में एक पार्ट है, उसमें रंगोली बनाना भी एक मेडिटेशन जैसा इनर पीस के लिए यूज होता है। एक मेडिटेशन मतलब जब आप बना रहे हैं ना, सब भूल जाते हैं आप उस वक्त, कुछ याद नहीं रहता, कोई स्ट्रेस नहीं, आपका स्ट्रेस लेवल एकदम डाउन हो जाता है। ये सब जो भी क्रिएटिविटी वाली चीज़ें हैं, हस्तकलाएं हैं, इसमें आप अगर आपको इंटरेस्ट है या नहीं भी है, एक बार आप ट्राई करेंगे ना, तो ये बहुत महत्व रखती है हमारे मेंटल स्ट्रेस के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी, और संस्कृति से तो जुड़ा हुआ ही है ये सारी चीज़ें। अल्पना के बारे में भी आप थोड़ा जानकारी दीजिए। जैसे हमारा भारतीय संस्कृति चलती आ रही है, परंपरा है, धर्म है हमारा, तो उसमें ये बोला जाता है कि हर चीज़ों के बारे में सोचा जाए। जैसे इंसान के बारे में तो हम सोच लेते हैं एक दूसरे से बात करके, जो भी, अब जीव के बारे में कैसे सोचा जाएगा? तो उनको क्या चाहिए? भरपेट खाना। तो अल्पना मेन चावल के आटे से बनता है जी। चावल के आटे से इसलिए बनता है क्योंकि वो जीव जंतु आके, छोटे मोटे कीड़े जो हैं, वो अपना पेट भर पाए उससे, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ये सारी चीज़ें। आज मैं देख रही हूँ आपने बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए, तो निधि जी क्या क्या आप अपने किचन से निकाल कर लाई आई हैं हमारे दर्शकों के लिए, बताइए। मैं बेसिकली हमने वही बॉटल्स से बनाया हुआ आर्टिकल लाए हैं, और जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैम की बॉटल होती है, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम पेंट करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, कैसे ब्रशिंग करते हैं, कौन से टाइप के पेंट हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। क्या कुछ दिखा सकती हैं आप हमारे दर्शकों को? हाँ बिल्कुल। जैसे कि ये बॉटल है, ये जो सॉस केचप होता है हमारा, उसकी बॉटल है। अच्छा। तो ये बॉटल को हम फेंकने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ आर्टिकल बनाए, ये हम घर में रखेंगे, तो ये बहुत काफ़ी सुंदर लगती है। इसमें मैंने सिर्फ कांच का यूज़ किया है और वाइट कलर का यूज़ किया है। अच्छा जी, और पेंट थोड़ा सा ब्लैक कलर का लगाया हुआ है इसमें। अच्छा। तो हम इस ऐसी चीज़ों से काफ़ी सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। जैसे ये बॉटल है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैक पेंट करके, और ये मिरर्स लगाए कहीं कहीं, बहुत सुंदर। तो आप ये कर सकते हैं। जैसे ये छोटी सी एक बॉटल खाली थी, इसमें हमने बुद्धा बनाया हुआ है जी। तो ये बुद्धा भी काफ़ी आजकल ट्रेंड में है, बुद्धा को बहुत मानते हैं लोग जी। तो हमारे घर की सजावट भी हो जाती है और ये सुंदर सी चीज़ें भी बन जाती हैं। ये हमारे दर्शक देखना चाहेंगे ज़रूर, मैं दिखाना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि देखिए कितनी सुंदर बॉटल बना दी गई है, और ये सॉस की बॉटल है। इससे पहले इसका ये रूप तो हमने सोचा भी नहीं था, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। निधि जी, आप बता सकती हैं हमारे दर्शकों को कि ये जो कांच होता है, कांच पे हर कलर चढ़ जाता है? कांच पे हर कलर चढ़ जाता है। एक्रेलिक मेन कलर होता है जिसको हम कपड़ों पे भी करते हैं। अच्छा। तो उस एक्रेलिक कलर को हम इस पे यूज करके और हम कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। जी। तो हम इस पे पेन वर्क भी कर सकते हैं, क्ले वर्क भी कर सकते हैं, जो हमारी चॉइस है। अच्छा जी। अनु जी, अभी दिवाली का समय है और साफ़ सफाई बहुत ज़ोरों पर है, और घर का एक एक सदस्य जो है वो लगा हुआ है कि साफ़ सफाई में जुट जाए, और कुछ ख़राब चीज़ें भी निकलती हैं, कुछ खिलौने निकलते हैं, कुछ किचन से सामान निकलता है। तो आपके यहाँ किचन के सामान में से क्या ख़राब निकला? मेरे किचन से निकला है ये जी, ये रोटी बनाने वाला पाटा होता है। हाँ, सभी के घर पे होता है, तो यूज़ होता है मोस्टली। तो इसमें 3 पाए होते हैं जी। तो एक पाया मेरा निकल गया था जी, ये यूज़लेस था, अब थोड़े पुराने भी हो गए थे, तो नया वही कुछ नया चाहिए था, तो मैंने नया लिया है, ये वेस्ट था मेरे लिए जी। तो ये अभी सामान में निकला। तो ये लकड़ी है, तो इसमें डायरेक्ट आप पेंट चढ़ाएंगे ना जी, तो ये लकड़ी सोख लेती है पेंट। अच्छा। तो इसलिए इसमें ना सबसे पहले प्राइमर लगाते हैं जी, ताकि लकड़ी और पेंट दोनों के बीच एक लेयर आ जाए। अच्छा। ताकि पेंट भी अलग से अच्छे से दिखे और लकड़ी भी खराब ना हो हमारी जी। तो पहले इसमें मैंने प्राइमर लगा दिया जी। उसके बाद पेंसिल से ड्राइंग कर ली मैंने, और उसके बाद मैंने ये मधुबनी, बहुत सुंदर चित्रकला मधुबनी में है,
और फिर मुझे इसको यूज़ के लिए भी बनाना था, सिर्फ डेकोरेटिव नहीं, यूज़ के लिए। तो फिर मैं इसमें टीवी के बाजू में लगा रहता है, रिमोट रख दो, प्लांट होते हैं छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स, वो रख देती हूँ कभी कभी। कभी चाबी वगैरह मोबाइल रखने के काम आ जाता है। जी मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी ये बड़ा ही सुंदर आर्ट फॉर्म अनु जी ने बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं दर्शकों की ये न सिर्फ इसमें पॉट रखा जा सकता है, मेरे ख्याल से इसमें की होल्डर भी लगा दिया जाए तो ये एक तरह का हैंगिंग वॉल हैंगर है ना। ये बड़ा सुंदर लग रहा है और इसमें मधुबनी आर्ट बना हुआ है और अनु जी ने बड़ी खूबसूरती से इसको बनाया हुआ है। तो अनु जी बहुत ही प्यारा है ये। और क्या लेकर आई हैं अपने किचन से आप? किचन से तो नहीं, हाँ, मेरे घर में फर्नीचर का काम हुआ था। जी जी। तो आप देख सकते हैं ये एक टुकड़ा है लकड़ी का। फर्नीचर बनने के बाद ये बच गया था, रखा हुआ था ऐसी छत की कोने पे जी। तो मैंने बस इसे ये आकार दे दिया। वाह, इसमें ये पेंटिंग बना दी है, अफ्रीकन आर्ट है। बस इसमें वही प्राइमर लगाया, पेंसिल से ड्राइंग की और ब्रश से पेंटिंग कर दी। बहुत सुंदर। कुछ डेमो में आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से इसको तैयार किया जा सकता है? जी जरूर। दर्शकों, आज कार्यक्रम में हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में, जिसका नाम है घर संसार। घर संसार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं हस्तकला से करें घर की सजावट के विषय में। ब्रेक में जाने से पहले अनु जी से हमने बोला था कि थोड़ा सा डेमो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि हस्तकला के द्वारा किस प्रकार आप लकड़ी में आर्ट फॉर्म बना सकते हैं। और मैं देख रही हूँ कि अनु जी जो हैं वो कुछ तैयार कर रही हैं। प्लाई का ये आप टुकड़ा लेकर आए थे आप? मैंने इसमें वही आपको बताया, लकड़ी और कलर के बीच एक लेयर होना चाहिए। हाँ, वरना लकड़ी पूरे कलर को सोख लेती है। तो बस ये मैं प्राइमर लगा रही हूँ। अगर प्राइमर थोड़ा पतला है तो उसको आप डबल कोट कर सकते हैं। डबल कोट करने से उसकी लास्टिंग लाइफ लॉन्ग हो जाती है, अच्छी रहती है। और एक्रेलिक पेंट है तो वो तो वैसे भी लाइफ लॉन्ग चलता है, अच्छा रहता है। बस इसमें मैंने प्राइमर लगा दिया। अब पेंसिल से, नेट से कोई भी डिज़ाइन, जो जहाँ जैसी डिज़ाइन समझ में आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, वो आप इसमें ड्रॉ करेंगे और फिर पेंट ब्रश से पेंटिंग बनाएंगे। कुछ अच्छी सी पेंटिंग जो आप बनाना चाहें इसमें बना सकते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि कला जो है वो ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो यदि जैसे मेरे जैसा इंसान है जिसको पेंटिंग ना कुछ भी नहीं आती है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे, इजीली कैसे बनाया जा सकता है ऐसी चीज़ों को? उसके लिए आप कर सकती हैं, जैसे पत्तियाँ हैं जी, पत्तियाँ ले लिए आप, पत्तियों पे कलर लगा दिया आपने। अब पत्तियों को, जहाँ पत्तियों का उल्टा भाग जिसमें वो लाइंस बनी हुई होती है जी, अब देखेंगे कितना सुंदर भगवान ने टेक्सचर दिया है पत्तियों को। बस उसमें आपने ये एक्रेलिक कलर लगाया और उसे उल्टा करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हल्का सा हाथ से डैब किया और फिर उसको धीरे से निकाल लिया। रंग बिरंगी पत्तियां आप ओवरलैप करके उसके एक के ऊपर एक करके, वो भी एक बहुत सुंदर आर्ट पीस दिखेगा और वो आपका खुद का बनाया हुआ रहेगा। जबकि आपको आर्ट नहीं आता उसके बाद भी आप ये बना सकते हैं। बहुत सुंदर आपने बताया, ये टेक्निक भी जरूर मैं ट्राई करूंगी। अच्छा, बच्चे अक्सर स्कूल में, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको क्राफ्टिंग का काम दिया जाता है। निधि जी, आपसे जानना चाहेंगे उससे क्राफ्ट पेपर से भी कुछ कुछ तैयार किया जा सकता है क्या? हाँ, क्राफ्ट पेपर से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि हमने ये लैंप बनाया है। वाह। तो ये क्राफ्ट पेपर से मतलब यूज़ करके जो चीज़ें होती हैं घर में, अगर हमारा क्राफ्ट पेपर बच गया है तो हम उससे यूज़ करके ये ऐसा लैंप बना सकते हैं। इसको यहाँ पे होल्ड करके हैंग करके हम इसको दिवाली में लाइट भी इसके अंदर लगा सकते हैं हम। ये तो बहुत खूबसूरत है और ये क्राफ्ट पेपर से बना है, ये तो सोचने वाली बात है। बहुत ही खूबसूरत है। निधि जी, किस प्रकार बना होगा आप बता पाएंगी? जी, सो हम इसके लिए क्राफ्ट लेते हैं जी, और हमको 2 कॉम्बिनेशन लेना होता है हमेशा। उसके बाद हम इसको बीच से कट करते हैं। मैं आपको कट करना बताती हूँ। ये कुछ नहीं है, सिंपल लाइंस हम इसको कट करते हैं। लाइंस कट करने के बाद फेविकॉल यूज़ करके हमको, सो इसको पहले हम फिक्स करेंगे ऊपर।
और ये दूसरे पार्ट को हम चिपकाएंगे तो ये ऐसा लैंप रेडी होता है। ये तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इसको बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। जी बिल्कुल, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और आपके घर की खूबसूरती इससे बढ़ती है। तो दर्शकों आप भी देखिए, और आपके छोटे छोटे यदि बच्चे हैं तो वो बच्चे भी किस तरह से आपके घर की साज सज्जा में आपके साथ आपका हाथ बटा सकते हैं, वो बड़े ईजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से, जैसा कि निधि जी ने बताया। कुछ दिए भी दिख रहे हैं मुझे। अनु जी, आप बता पाएंगी क्या ये दिए का डेकोरेशन किस प्रकार से किया जा सकता है? अक्सर क्या होता है दीपावली वगैरह में दिए हम जलाते हैं और फिर वो दिए जो हैं खराब हो जाते हैं, तो उसको किस प्रकार से रीयूज किया जा सकता है? ये वही जलाए हुए दिए थे जी, इसको मैंने बीच से चिपका दिया। पहले तो वही प्राइमर, मिट्टी भी है वो भी पानी सोखता है, तो आपने पहले प्राइमर लगाना है इसमें, फिर उसके बाद इसको चिपका दिया। जी। अब मिरर्स होते हैं लिपन आर्ट में यूज होने वाले, घर में पड़े हुए, आपने बड़ा आर्ट बना लिया, वो थोड़े 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 सारे पड़े, अब वो रखे हुए हैं आपके पास, वो सारे इसमें मैंने लगा दिया है। और ये भी एक डेकोरेटिव पीस, और चाहे तो आप यूज़ भी कर सकते हैं, रीयूज़ हो जाएगा ये आपके लिए। ये मैंने और कुछ, ये देखिए, वाह, कलर कॉम्बिनेशन लेकर आप अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन लेकर उसे और अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्राफ्ट में भी कुछ दिए तैयार किए हैं आपने, मैंने वो देख रही हूँ। ये कैसे तैयार किए हैं? हम लोगों ने क्राफ्ट का ये बनाया था। अच्छा, इसमें पेपर और बच गए। जी जी। अब हम आर्टिस्ट हैं, हमको ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत प्यार होता है। जी जी। कुछ भी चीज़ हमारा डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे ये हिस्से बचे थे, उसे हमने दिए की लौ बना दी, और छोटे छोटे हिस्से बचे थे ये, इसके लिए हमने दिया बना दिया, दिया आकार का ड्रॉ किया, पेपर में पेंसिल से ड्रॉ किया दिया के आकार का, और फिर बस कटिंग कर दिया जी, पेस्ट कर दिया लौ, और ये मार्कर से सबके घर में रहता है सीडी डीवीडी मार्कर, और उससे इसमें ड्रॉ कर दिया। अब ये एक साथ 2-3 दिए लगाकर इसे हम तोरण भी बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर। मतलब पूजा घर भी अच्छे से सजाया जा सकता है क्राफ्ट के माध्यम से। बहुत सुंदर है। और क्या आप बताना चाहेंगी? ये अक्सर मैं देख रही हूँ ये कांच की एक बॉटल जो रखी हुई है, इसमें भी क्या प्राइमर लगता मैम प्राइमर तो नहीं, एक्रेलिक कलर भी हम लगा सकते हैं, जो हमको इजी होता है जी। और हम इसको लगाने के बाद, जैसे मैंने ये लगाया है जी जी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हमको कुछ नहीं, हमको सीधा पेंट नहीं करना है, हम इसको नॉर्मल टच करके भी ये डिप करके लगाना है। यस, इसका एक टेक्सचर बन जाता है बॉटल पे। अच्छा, उसके बाद हमको जो मन करे, जैसे हमको डिज़ाइन देना है हम उस पर डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये हमारा एक टेक्सचर रेडी हो जाता है, ये निकलता नहीं है छूने से। अच्छा जी, ये एक्रेलिक कलर है। अब मैं किसी भी कलर से इसमें डिज़ाइन दे सकती हूँ जी। जैसे मैंने ये ऑरेंज कलर लिया, ऑरेंज कलर से मैं इसमें कुछ भी डिज़ाइन अपनी मर्जी से, जैसे मैं मानो इस तरीके से हम एक सुंदर आर्ट फॉर्म तैयार कर सकते हैं। इसमें हम चाहें तो मैम मिरर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे डिजाइन आप रेडी कर सकते हैं पूरी बॉटल में। जैसी आपकी चॉइस है वैसे आप कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन और ले सकते हैं दूसरे। जी जी जी। तो ये दर्शक हमारे देखें, ये अभी तैयार हुआ है ये आर्ट मटेरियल, और ये जैम की बॉटल थी और जो किचन से निकली हुई है दिख ही रहा है। और इसको किस तरह से आप सजा सकते हैं, किस तरह से आप अपने घर में एक शो पीस बना सकते हैं, ये देखिए। और मुझे लगता है कि बच्चे भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत जल्दी इससे अट्रैक्ट होंगे। और मोबाइल का ज़माना है और बच्चे मोबाइल देखते बैठे रहते हैं। छुट्टियां लगने वाली हैं, दीपावली आ रही है तो छुट्टियां लगेंगी, और छुट्टियों में आप उनको इस तरह का काम देकर इंगेज भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अनु जी बता रही थी इससे स्ट्रेस भी बहुत अच्छा मैनेज हो रहा था जी, मेंटेन होता है। हाँ, तो किस तरह से आप उसको इसके साथ जोड़ेंगी? आर्ट थेरेपी, जैसे आर्ट थेरेपी में ना ये सारी चीज़ें बहुत सारी होती है, जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग हो गया है ना, पेंसिल से स्केच करना, मंडाला आर्ट, ये भी एक मेडिटेशन, मंडाला आर्ट तो खुद में एक मेडिटेशन है। जी जी। उसमें क्या होता है, बहुत सारे रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं। जैसे हमने एक बार गोला बनाया तो फिर वो पूरे गोले को भरना होता है जी। मंडाला आर्ट में तो वो रिपीटेटिव पैटर्न से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। अच्छा, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जो हमारी चीज माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है जी जी। वो धीरे 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 वो हमारे से फ्लैश आउट होती जाती है जी। फिर उसके बाद
मंडाला हो गया, मधुबनी आर्ट, ये सब आप हाथ में पेंसिल या ब्रश लेंगे ना जी। और कुछ चीज उकेरेंगे जी पन्ने में या किसी भी चीज में, हाँ। तो एक प्रकार का वो मेडिटेशन ही होता है, वो इनर पीस के लिए भी बहुत काम आता है। जी जी। निधि जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो जैसा कि इन्होंने कहा कि मेडिटेशन होता है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है, हमारे क्रिएशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जी। भावनात्मक भी जुड़ाव होता है कला से। किस प्रकार से भावनाओं को आप जोड़ती हैं हस्तकला से? जैसे आपने देखा होगा पेंटिंग्स के टाइप होते हैं, जैसे माँ बेटी की पेंटिंग है, तो कोई मान लो एक बंदा है जिसको पेंटिंग बनाना है, तो वो अगर कुछ सोचता है या कुछ उसको मन में आ रहा है, तो वो अपनी भावनाओं को उस जरिए से वो प्रकट कर सकता है। जैसे हम स्टोरी सुन के, कहानी सुन के हम कहानी में बह जाते हैं, वैसे ही अगर हम चित्रकला करते हैं या हस्तकला करते हैं तो उसमें हम वही चीज़ कर सकते हैं कि मतलब अगर हम कोई चीज़ को सोच रहे हैं और अगर हम उस सेम बनाते हैं तो हम उसको पूरा हमारे हृदय से उसको प्रसारित कर सकते हैं आराम से। अक्सर देखा जाता है, निधि जी और अनु जी आप दोनों से जानना चाहूँगी कि जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि भारत जो है वो गांव से शुरू होता है और ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो कलाएं देखने को मिलती हैं वो हमको शहरों में बनावटी नज़र आती हैं, है ना, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम जाते हैं तो वो एक नेचुरल चीज़ें निकलती हैं। तो यदि देखा जा रहा है कि इसको हम यदि स्वरोजगार से जोड़कर देखें तो किस प्रकार से ये हस्तकला हमारे स्वरोजगार का एक अहम साधन बन सकता है? ये हस्तकला जैसे कुम्हार होता है जी, दिए बना रहा है, अगर हम विदेशी चीज़ों में जा रहे हैं, हमारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं जी, तो उसका क्या होगा? फिर हम इंडिया में रह रहे हैं, हमको उनके लिए सोचना चाहिए, उनके लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे आप बहुत सारे मेले में वो लोग कुम्हार बनाकर लाते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपनी चीज़ों को, बट हम क्या है सस्ती चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं जी, और वो सारी चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती है, तो उस वजह से भी ना लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है जी, और फिर आप मिट्टी के जैसे दिए बनाकर लाए, कलश बनाकर लाए, जी, ऑनलाइन आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से वहाँ कुम्हार से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं जी, तो उसकी भी आजीविका के लिए अच्छा है वो चीज़। जी, जी, और वो परंपरा, उसकी आजीविका अच्छी चलेगी तो वो हमारी परंपरा जो संस्कृति से जुड़ा हुआ हस्तकला है वो भी आगे बढ़ता रहेगा और ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी। निधि जी आप क्या कहेंगी स्वरोजगार को लेकर? मैं स्वरोजगार में यही बोलूँगी कि जैसे ये मैंने बॉटल का आपको आर्ट दिखाया, जैसे हम कई टाइप की बॉटल आज हम लेते हैं और कबाड़ी को बेच देते हैं वो, तो उससे कोई हमें प्रॉफिट नहीं होता है, पर अगर हम अपनी चीज़ों को और थोड़ा दिमाग लगा के अगर हम चीज़ों को यूज़ करें और ऐसी चीज़ें बनाएं तो लोग आजकल इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ों को लेके जाते हैं, खुश होते हैं कि हमारे घर में कुछ अच्छी चीज़ आई है और वो भी हैंडमेड होती है। तो हैंडमेड चीज़ों का आजकल बहुत क्रेज़ है जी, तो हैंडमेड चीज़ों को अगर आप ले जाके और घर में सजाते हो तो उनका क्रेज़ ही अलग होता है। तो जैसे हम बॉटल वॉटल को ना बेच के और हम उनमें कुछ क्रिएट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ये क्राफ्टिंग के दिए हैं, उनकी तोरण बना के हम लगा सकते हैं जी, तो वो डिपेंड्स। जी। अनु जी और निधि जी आपसे दोनों से जानना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी की यदि हम बात करते हैं तो युवा पीढ़ी आज की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बच्चे जो हैं वो अभी मोबाइल में, ये मोबाइल वाली जनरेशन है, तो हस्तकला से जोड़ने के लिए उनके लिए हमको क्या क्या प्रयास करना चाहिए? हस्तकला से जोड़ने के लिए सबसे पहले तो उनको ये सारी चीज़ें दिखाई जाएं। जैसे कुम्हार मिट्टी का मटका बना रहा है तो एक पहले तो सबसे पहले उसके पास लेकर जाया जाए और उसे दिखाया जाए प्रोसेस। फिर वही मैं बात करूँगी आर्ट थेरेपी, उसमें प्रोसेस बहुत मैटर करता है। वो बना रहा है, उसके भी इमोशंस जुड़े हैं उसमें जी, तो बच्चे से भी वो इंट्रोड्यूस करवाए, मिट्टी हाथ में लगाए और बनाकर देखे, बच्चा देखेगा ना बनाकर वो चीज़ तो उसको अलग ही मतलब आत्मसंतुष्टि होगी कि मैंने ये चीज़ बनाई, तो वो धीरे 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 उसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा। जैसे ही लकड़ी वाली कलाएं होती हैं, नक्काशी की जाती है उसमें, है ना, तो वो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। पेंटिंग के लिए क्लासेस वगैरह ज्वाइन करवा सकते हैं। ऐसे ही सारी चीज़ें एक बार बस उन्हें इंट्रोड्यूस करवाए और उनको एक्सपीरियंस करवाए, फिर उसको जिसमें इंटरेस्ट है वो बच्चा खुद चला जाएगा। जी जी। निधि जी आप कुछ कहना चाह रही थी इसके बारे में? मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हम अगर हमारे बच्चों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट डालना है तो हम पेरेंट्स को सबसे पहले जागृत होना पड़ेगा। जब पेरेंट्स उस चीज़ में आगे आएंगे तो बच्चों को अपने आप देख के लगेगा
कि हम खुद भी ये सब बनाएं और जब बच्चे खुद वो बनाएंगे तो वो खुद उत्साहित होंगे कि हमें नई नई चीज़ों का क्रिएशन करना जी है। निधि जी, अभी क्योंकि आपने पेरेंट्स की बात की तो एक सुझाव आप हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि न्यू पेरेंट्स बने रहते हैं और कई बार ऐसा, अरे मिट्टी को हाथ नहीं लगाना, ज़मीन में नहीं बैठना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऐसे में हस्तकला से किस प्रकार से बच्चे को जोड़ सकते हैं, पर्यावरण से कैसे जोड़ सकते हैं, उनकी भावनाओं से कैसे जोड़ सकते हैं? मैम आजकल नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे हम बच्चों को बोलेंगे कि चलो हम पॉट बनाएंगे, तो उसके लिए आजकल मशीन आ गई है। तो आज अगर आप हाथ नहीं लगाना है आपको, तो वो बच्चे आज उसको आप बैठ के देखोगे तो भी उनको बच्चों को वो लगेगा कि नहीं हमें उस चीज़ को करना है। तो वो खुद अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। और मिट्टी मेरे हिसाब से तो आजकल सबको यूज़ करना चाहिए। आज की जनरेशन के हिसाब से जो हम जी रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, उसके हिसाब से मिट्टी सबसे बेस्ट है और हम उसमें जी रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा है। अनु जी, आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहली बात तो हस्तकला जो भी है वो हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाता है। लकड़ी है प्रकृति, मिट्टी है प्रकृति, तो प्रकृति से जुड़कर रहना ये हमारे हेल्थ के लिए भी ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल संकोच नहीं करना है कि वो लकड़ी गंदी है या ये मिट्टी नहीं छूना है, बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए और एक्सपीरियंस करने देना चाहिए पेरेंट्स को भी। जी, बहुत अच्छी बात कही अनु जी और निधि जी, आप दोनों ने। और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि अनु जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये सारी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो लकड़ी हो, मिट्टी हो, दिया हो या फिर घर से निकला हुआ सफाई के दौरान कोई भी एक टुकड़ा हो। बस हस्तकला से जोड़ने के लिए उसको ज़रूरत है क्रिएटिविटी की, अपने अंदर एक सृजनकर्ता की। तो उस सृजनकर्ता को आप ही जन्म दे सकते हैं। अपने अंदर के कलाकार को जगाइए और अपने घर की सजावट अपने हाथों से कीजिए। अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।